पणजी सेंटर में आप लोग का स्वागत है और लाइब्रेरियन की वन लीनियर में ये सेकंड पार्ट है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951 में हुई थी। इंडियन नेशनल बाइब्लियोग्राफी (INB) का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? ये 1957 या 1958 में। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के। ABGILA किसका प्रकाशन है? ILA का। ILA का फुल फॉर्म इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ABGILA का पूरा नाम है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ABGILA का पूरा नाम है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ABGILA का वर्तमान नाम क्या है? ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1975 से। ILA बुलेटिन की आवृत्ति है क्या है? त्रैमासिक है। IAS-LIC बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? ये 1956 से हो रहा है। IAS-LIC बुलेटिन का प्रकाशन 1956 से। ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1975 से। पर IAS-LIC बुलेटिन का प्रकाशन 1956 से। IAS-LIC बुलेटिन की आवृत्ति है क्या है? त्रैमासिक है। IAS-LIC न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से है? 1966 से। अगर क्वेश्चन पूछते ILA बुलेटिन का प्रकाशन 1975 से, IAS-LIC बुलेटिन तो 1956, IAS-LIC न्यूज़लेटर तो ये होगा 1966। SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। SRELS का फुल फॉर्म क्या होगा? शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। सन 2002 में लाइब्रेरी के साथ किस संस्था को मिलाकर CLLIP का निर्माण किया गया है? IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस को LA के साथ मिलाकर CLLIP का निर्माण किया गया। IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना कब हुई थी? ये 1958 में। प्रलेखन क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति नोबेल पुरस्कार मिला? हरिला फोंटेन को मिला। प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? हरिला फोंटेन को। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट की पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? ये करता है CILIP। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट पत्रिका का प्रकाशन CILIP करता है। IFLA का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये रॉयल लाइब्रेरी हाउस में अवस्थित है। रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? नीदरलैंड का। रॉयल लाइब्रेरी किस देश का पुस्तकालय है? नीदरलैंड का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? ये USA का है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? USA का है। ब्रिटिश म्यूजियम किस देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो ये UK के हैं। एडवाइजरी कमेटी द्वारा सन 1963 में किसकी अध्यक्षता में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी किया गया है? MD सेन के। एडवाइजरी कमेटी द्वारा सन 1963 में किसकी अध्यक्षता में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल तैयार किया गया? तो ये MD सेन के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कौन सी छद्मनाम का प्रयोग आलेख हिंदू दैनिक में 1931 में किया? ये लिब्रा एंड अरिथमेटिशियल। रंगनाथन द्वारा कौन सा छद्मनाम का प्रयोग अपने आलेख में 1931 में किया? लिब्रा एंड अरिथमेटिशियस। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये रंगनाथन को माना जाता है। भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट उपाधि प्रदान की गई? तो ये BB शुक्ला को। भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट उपाधि प्रदान की गई? BB शुक्ला को 1992 में। विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सेवार्थ नहीं रखी जाती। विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सेवार्थ नहीं रखी जाती। सन 1915 से 16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया? A. डॉन डिकी सेन। सन 1915 से 16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया? A. डॉन डिकी सेन के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा
थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटेलॉग की रचना कब की गई थी? ये 1938 में की गई थी। रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटेलॉग की रचना कब की गई थी? 1938 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स की रचना कब की गई थी? 1955 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स की रचना कब की गई थी? 1955 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये 1936 में हुई थी। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये वर्गीकरण से उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिक शब्द से हुई है। वर्गीकरण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिक शब्द से हुई है। पुस्तकालय वर्गीकरण से क्या समझते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रलेखन को समान गुण या भिन्नता के आधार पर इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि पाठक आसानी से पुस्तक तक पहुंच सके। पुस्तकालय वर्गीकरण से क्या समझते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण प्रलेख एक प्रकार का ऐसा व्यवस्थित किया जाता है जिसे जो पाठक है वो आसानी से पुस्तक के पास पहुंच सके। अंकन कितने प्रकार का होता है? अंकन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रित अंकन। मार्गेट के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण है ज्ञान का वर्गीकरण। क्रमांक संख्या कितने तत्व है? 3 तत्व है। वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और संग्राहक संख्या। वर्गांक क्या है? क्लास नंबर क्या है? पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम या कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। संग्राहक क्या है? संग्राहक ऐसा प्रतीक है जिनका प्रयोग प्रलेखन के ग्रंथांक के साथ किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किया जाता है। अर्थात संग्राहक द्वारा पुस्तक संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है। डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ है? डीडीसी का उद्भव 1876 में हुआ है। डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? 1876 में। डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? डीडीसी का प्रथम संस्करण जो ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी शीर्षक से 44 पृष्ठों में 1876 में प्रकाशित हुआ। डीडीसी कब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? डीडीसी का 23वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। सीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ है? सीसी का उद्भव 1933 में हुआ है। एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का उद्भव किस वर्ष हुआ है? सन 1904 में हुआ है। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति का उद्भव किस वर्ष हुआ है? ये सन 1905 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में मैनुअल द रिपोर्ट्रे बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ है। यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, 4 पूर्ण रूप से और 3 संक्षिप्त रूप से। पीएमईएसटी से तात्पर्य है 5 पक्ष में व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, तत्व, मैटर, ऊर्जा, स्थान, टाइम। 5 पक्ष जो है क्या है? व्यक्तित्व है, तत्व है, ऊर्जा है, स्थान है, काल है। रंगनाथन महोदय द्वारा कितने सूत्र की रचना की गई है? उन्होंने वर्गीकरण के लिए 43 कैनोन निर्माण किए हैं, जिसे उन्हें 3 प्लेन्स ऑफ वर्क समूह में विभक्त किया है। पहला है कैनोन्स फॉर आइडिया प्लेन, कैनोन्स फॉर वर्बल प्लेन, कैनोन्स फॉर नेशनल प्लेन। सीसी के प्रथम संस्करण के पक्षों को जोड़ने के लिए रंगनाथन महोदय द्वारा किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? कोलोन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सीसी के प्रथम संस्करण में पक्षों को जोड़ने के लिए रंगनाथन महोदय द्वारा किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ये कोलोन शब्द का प्रयोग किया गया है। सीसी के किन संस्करण से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है और ये क्या थे? चौथे संस्करण में वे सभी श्रेणियों में जुड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया है। पी कोमा के लिए, एम सेमी कोलोन के लिए, ई कोलोन के लिए, एस डॉट या बिंदु के लिए, टी डॉट या बिंदु। छठे संस्करण में रिप्रिंटिंग संस्करण से सिंगल इन्वर्टेड कोमा। सीसी के पक्ष के अनुक्रम के लिए किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? रंगनाथन साहब द्वारा फैक्ट सीक्वेंस के लिए इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। रंगनाथन साहब द्वारा फैसेट सीक्वेंस रंगनाथन साहब द्वारा फैसेट सीक्वेंस
के लिए इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? चित्र, दीवार सिद्धांत, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, अंक सिद्धांत, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, गाय बछड़ा सिद्धांत, काउ कल्प प्रिंसिपल, एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। सीसी में कितने तरह के दशा संबंधों का वर्णन है? सीसी में 7वें संस्करण में 6 तरह के दशा संबंध दिए गए हैं। जनरल रिलेशन फेज, बायस फेज, कंपैरिजन फेज, साउंड, डायरेंस फेज, टूल फेज, इन्फ्लुएंसिंग फेज। पीएमईएसटी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ये रंगनाथन द्वारा किया गया है, एस रंगनाथन द्वारा, सीसी के 4थे संस्करण से। कौन सा वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में। कौन सा वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में। भारत में वर्गीकरण शोध के लिए जाने जाने वाले संस्थान कौन सी है? डीआरटीसी। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? एस आर रंगनाथन। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? एस आर रंगनाथन। वर्गीकरण एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम के जन्मदाता कौन है? एस आर रंगनाथन। कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुका है? तो ये 7 संस्करण प्रकाशित हो चुका है। किस पुस्तकालय का वर्गीकरण पद्धति का विकास सीए कटर द्वारा किया गया है? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। किस पुस्तकालय का वर्गीकरण पद्धति का विकास सीए कटर द्वारा किया गया? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। विषय वर्गीकरण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास किया गया था जेडी ब्राउन के द्वारा 1906 में। डीडीसी का कौन सा अंकन पद्धति का उपयोग किया गया है? शुद्ध अंकन पद्धति का। डीडीसी का कौन सी अंकन पद्धति उपयोग किया गया है? शुद्ध अंकन पद्धति। 5 मूलभूत श्रेणियों का संक्षिप्त नाम क्या है? पीएमईएसटी। पक्ष विश्लेषण फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? एस आर रंगनाथन के द्वारा। पक्ष विश्लेषण फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? एस आर रंगनाथन के द्वारा। वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG कहाँ अवस्थित है? लंदन, यूके, 1952। पुस्तक व्यवस्थापन के लिए APUPA पैटर्न का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस आर रंगनाथन ने किया। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? मेलविल डेवे को। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? मेलविल डेवे को। बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति का विकास किसने किया था? ये ब्लिस ने किया था 1935 में। यूडीसी के किस प्रकार के अंकन पद्धति का प्रयोग किया गया था? मिश्रित पद्धति का। मेलविल डेवे का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 और मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1931। एक ही पक्ष के 2 एकल के बीच का संबंध कहलाता है इंट्राफेसेट। यूडीसी का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? हेनरी ला फोर्टिन एंड पॉल ऑटलेट को। यूडीसी का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? हेनरी ला फोंटेन तथा पॉल ऑटलेट को। यूडीसी का निर्माण किस सम्मेलन की उपज है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिब्लियोग्राफी का। यूडीसी का निर्माण किस सम्मेलन का उपज है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी का। सीसी के 6ठा संस्करण कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। प्रथम रूल्स, द्वितीय शेड्यूल, तृतीय जो है सीक्रेट बुक ऑफ से संबंधित है।